जय हिंद जय भारत भाइयों। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह और स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। भाइयों आज हम पहुँचे हैं दिल्ली। भाइयों यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं वो एक एक कमरे से भाइयों कई कई लाख रुपए कमा रहे हैं। एक कमरे से ही उसमें खेती करते हैं, उसमें से कई लाखों रुपए महीने के छाप रहे हैं। और भाइयों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस का मतलब जैसे बिजनेस का वो बंदा नाम लेता है तो सोचते हैं कि 4-5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। लोगों के दिमाग में धारणा बन गई है कि अगर पैसा है तो बिजनेस होगा, अगर पैसा नहीं है तो बिजनेस नहीं होगा। तो भाइयों आज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। अगर आपके पास लाखों नहीं, अगर आपके पास हजारों रुपए भी हैं, 10, 15, 20 हजार रुपए भी हैं, जब भी आप महीने के काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो भाई ऐसे ही आपको आज एक मैडम से मिलाते हैं। मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैम थोड़ा सा जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं, व्यूवर भाई अपने, उन्हें अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, मेरा नाम सुमन सुखीजा है और मेरी कंपनी का नाम ऑरेंज हर्ब है। मैं लास्ट 7 ईयर से कीड़ा जड़ी कर रही हूँ, उसके बाद मैंने केसर का स्टार्ट किया और अभी हम ये माइक्रो ग्रीन्स भी कर रहे हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कीड़ा जड़ी की खेती कर रही थी और कई लाखों रुपए कमा रहे थे। इस वीडियो में आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? जो ये पीछे हमारे लगे हुए हैं ट्रे में, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, ठीक है जी, ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा विस्तार से हमारे जो भाई ने बताइए जी। ये जो आप छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ये है माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स अभी आप ये देखेंगे, ये है हमारा दाल का माइक्रो ग्रीन, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट माइक्रो ग्रीन्स होते हैं, ठीक है। ये दाल का माइक्रो ग्रीन है, ये आपके पीछे यहाँ देख रहे हैं ये डैडिश का माइक्रो ग्रीन्स है, ठीक है। आपको डिफरेंट, ये चिया सीड्स का है, ठीक है। आप यहाँ पर चिया सीड्स का माइक्रो ग्रीन्स देखेंगे तो डिफरेंट तरह के होते हैं। मैं बता देती हूँ कि माइक्रो ग्रीन्स होता क्या है जी। सबसे पहले जब हम सीड्स लगाते हैं, सीड्स के बाद सबसे पहले स्प्राउटिंग होती है जी। स्प्राउटिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें 2 लीव्स निकलते हैं, ठीक है। वो 2 लीव्स जब निकलते हैं उस स्टेज पे हम इसे कंज्यूम करते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि स्टेजेस तो किसी भी प्लांट की बहुत सारी आती है, देन व्हाई ओनली ऑन सेकंड स्टेज पे हम क्यों यूज कर रहे हैं? छोटे से पौधे को क्यों यूज में लेके आना, बड़ा बड़ा करके? एक्चुअली किसी भी मैच्योर प्लांट से 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा हेल्दी होते हैं ये माइक्रो ग्रीन्स। मीन्स इस स्टेज पे जब इसे कट करके यूज़ किया जाता है तो आप 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशंस ले पाएंगे, तभी हम इसको माइक्रो ग्रीन्स को यूज़ करते हैं। मतलब सीधा सीधा कहने का आपका मतलब ये है मैडम कि अगर इस स्टेज पे आप इसका सेवन करेंगे तो 3 से 4 गुना जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ज़्यादा होगी इनमें। जी 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 जी। 40 टाइम्स तक, 40%? 40% नहीं, 40 गुना तक। 40 गुना तक? जी जी, तभी हम माइक्रो ग्रीन्स इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा प्रोटीन, विटामिन। तो माइक्रो ग्रीन्स को अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो किसी भी मैच्योर प्लांट से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस रहेंगे इसमें। तो मैडम ये किस किस चीज़ में यूज़ आते हैं? मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बीमारियों के जो बीमार है उनके लिए, थोड़ा सा ये बताइए जी। देखो आजकल क्या होता है जी, पहले के आप लोग देखेंगे कि बहुत हेल्दी होते थे क्योंकि वो केमिकल फ्री खाते थे, पेस्टिसाइड फ्री खाते थे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपको केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। लोग हेल्दी खाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की भागदौड़ वाली ज़िंदगी है जी। होता क्या है कि उनको 3 to 4 बाउल्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे उनकी न्यूट्रिशंस पूरी होगी, बट किसी के पास टाइम नहीं है। अगर आप एक मुट्ठी भर भी माइक्रो ग्रीन्स दिन भर में कंज्यूम कर लेते हो तो इट मीन्स आपके दिन भर की न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरी हो जाएगी। वो भी सबसे बड़ी बात, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, जिसमें आपको प्रॉपर पूरी तरीके से न्यूट्रिशंस मिलेगा। सेकंड, जैसे आजकल घरों में देखते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, तो आप इसे सैलेड्स में स्प्रिंकल करके दे सकते हैं, सूप्स में स्प्रिंकल करके दे सकते हैं, स्मूदी बना के दे सकते हैं। अगर आपने एक मुट्ठी भर भी माइक्रोग्रीन दे दिया तो आप सेटिस्फाइड हैं कि आपके बच्चों ने खा लिया, ठीक है। हाँ, जैसे इसके अलावा इसके अलावा पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की जैसे जैसे एज बढ़ती है, बॉन्स वीक होने लगती है, न्यूट्रिशंस कम होने लगते हैं, तो उनको भी अगर आपने किसी भी तरीके से कंज्यूम करवा दिया तो एटलीस्ट उनके दिन भर की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। मतलब एक तरीके का ये मान लीजिए कि आइसोलेट न्यूट्रिशन है। बिल्कुल। और जैसे ये मूंग दाल का माइक्रोग्रीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ, सिंपल है मूंग दाल का माइक्रोग्रीन्स क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। और जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे हैं, अच्छा वेट लॉस की जर्नी पे भी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वेट लॉस तो कर लेते हैं, फेस का ग्लो चला जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर माइक्रोग्रीन्स खाते हुए वेट लॉस कर रहे हैं तो फेस का ग्लो नहीं जाएगा क्योंकि न्यूट्रिशंस आपको पूरे मिलेंगे। एंड सेकंड, डाइटिशियंस कई बार बोलते हैं कि आपको डाइट कम लेनी है, कम खाना है, कम खाने के चक्कर में भी फेस का ग्लो चला जाता है।
यहाँ पर आप माइक्रोग्रेन्स खा रहे हैं, फेस का ग्लो नहीं जाएगा, न्यूट्रिशंस आपके पूरे मिल जाएंगे। मैम आपकी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो डाइटिंग वाले होते हैं जो भी ये एडवाइस देते हैं, इनका ये होता है कि ये न्यूट्रिशन फूड भी करते हैं, साथ में लो कार्ब भी करें, लो फैट भी कर देते हैं। होता क्या है जनरली कि इनके ऑर्गन पे भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। बिल्कुल ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि उसमें आपको न्यूट्रिशन की वैल्यू पूरी मिलेगी। न्यूट्रिशंस की भरमार है माइक्रोग्रेन्स पर। जब मैंने कहा कि 4 to 40 टाइम्स, इट मीन्स न्यूट्रिशंस की भरमार है। और डिफरेंट तरह के माइक्रोग्रेन्स खाने चाहिए। मतलब कि अगर आप माइक्रोग्रेन्स ले रहे हैं, जैसे मैंने डिफरेंट यहाँ पर ग्रो करके हैं, ये आप देखेंगे ये पालक का है, ठीक है, ये भी हरी मूंग का है, और ये चिया सीड्स का हो गया, ये रेडिश का है, ये भी रेडिश का है, ये यहाँ पर देखेंगे आप ये उसका है शलगम का है। तो अलग अलग तरह के माइक्रोग्रेन्स है, मल्टीपल। अच्छा सिंपल सा बताती हूँ कि आपने व्हीट ग्रास सुना होगा। जी जी जी। व्हीट के ऊपर जो ग्रास आते हैं, दिस इज ऑल्सो माइक्रोग्रेन्स, ठीक है, वो व्हीट के ऊपर निकलता है। यहाँ पर क्या है, हमने डिफरेंट तरह के सीड्स ले लिए, चाहे वो ग्रेन्स हो सकती हैं या किसी तरह की वेजिटेबल हो सकती हैं, या किचन में यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे राई है, सरसों है, ठीक है, मेथी है। यहाँ पर हमारे पास मेथी का भी माइक्रोग्रेन्स है, ये हमारा मेथी का माइक्रोग्रेन्स है। जो जिन लेडीज को हार्मोनल इनबैलेंस है, जो आजकल के टाइम में बेसिकली रहता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है एंड ऑल, खान पान ठीक नहीं है उसके, मतलब तो बस आपको खान पान ही ठीक करना है। और अगर खान पान ठीक करना है तो माइक्रोग्रेन्स को जरूर ऐड करना चाहिए, ठीक है। मेरा सैलड कभी भी माइक्रोग्रेन्स के बिना नहीं होता। सैलड मीन्स माइक्रोग्रेन्स जरूर ऐड करना है। तो अगर किसी को हार्मोनल इनबैलेंस है तो ये मेथी वाला यूज कर सकते हैं। किसी को वेट लॉस करना है, मूंग दाल का कर सकते हैं। रेडिश एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे कि स्किन पे ग्लो रहेगा, यंग रहेंगे। तो ऐसे ही बीट रूट का माइक्रोग्रीन है। तो डिफरेंट तरह के माइक्रोग्रीन्स यूज करके आप खुद को हेल्दी बना सकते हैं। और थोड़ा सा ये बताइए, जो हम शुरू में हमने बात कर दी कि बिजनेस रिलेटेड, कि हम किसे इसे अपना एक पेशा बना सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जो आप लोग सामने से देख रहे हैं जानकारी दीजिए। देखो, अगर आप इसे बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं तो आप इसे बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जी। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सैलड्स का भी बिजनेस चला रहे हैं, स्प्राउटिंग करते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स को भी छोटे छोटे डिब्बी में पैक करके बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बहुत आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप किसी को माइक्रोग्रीन्स बनाकर दे रहे हैं जो स्प्राउट से भी बहुत ज्यादा हेल्दी है, ठीक है, तो माइक्रोग्रीन्स बना के आप घर घर पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल है। सबसे बड़ी बात 7 to 21 डेज के अंदर अंदर ग्रो हो जाते हैं। आपको बहुत पेशेंस नहीं रखनी है कि आपका 3 मंथ्स लगेंगे कि 4 मंथ्स लगेंगे। 7 to 21 डेज में, मैंने इसलिए 7 to 21 डेज बोला। कोई माइक्रोग्रीन्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, जैसे रेडिश है 7 डेज के अंदर ग्रो हो जाता है। कोई माइक्रोग्रीन है जो 21 डेज भी मैक्सिमम ले लेता है। मतलब 1 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका माइक्रोग्रीन्स ग्रो हो जाता है, ठीक है। मोस्टली 7 to 10 डेज में हो जाते हैं। तो अब आपके पास एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है कि आप इसे ग्रो करके अपना, इवन सबसे बड़ी बात, बिजनेस के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप ओनली 5 to 10,000 से भी स्टार्ट करके, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बिजनेस मींस लाखों की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल और सालों की पढ़ाई। मैंने वही बताया वीडियो में जो शुरू की कि भाई जब बिजनेस का मतलब ही दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई 5-7 लाख रुपए मिनिमम, बिल्कुल मिनिमम। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे सेल कर सकते हैं। होटल्स में इसे सप्लाई कर सकते हैं, कैफेज में भी आजकल माइक्रोग्रीन्स दे रहे हैं, कैफेज में दे सकते हैं। बाकी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, मैं बता देती हूँ, जैसे कि जिम में टारगेट कर सकते हैं। जिम में जितने लोग आ रहे हैं हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, अगर उनको पता चलता है कि इतने बेनिफिट्स का खजाना आपको मिल रहा है। आप सिंपल सी एक बात समझिए कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। कोई भी डॉक्टर, कोई भी टीचर, कोई भी पेरेंट्स, सब बोलते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। और वो ग्रीन वेजिटेबल्स अगर 7 to 40 टाइम्स ज्यादा हेल्दी हो और विदाउट एनी केमिकल्स हो, तो सोने पे सुहागा हो जाता है और इजी टू यूज हो। बिल्कुल। वैसे तो इसे ग्रो करना काफी सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। इसे कोई भी घर में प्रैक्टिस करके भी ग्रो कर सकता है। बट अगर आप इसे सीखते हैं तो आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो बेसिकली लोग कर देते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। तो छोटे छोटे से कुछ बेसिक्स होते हैं, किन सीड्स को हमें सोक करना चाहिए, किन सीड्स को सोक नहीं करना है, किन सीड्स पे हमने वेट देना है, किस पे नहीं देना है। वो छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम सिखाते भी हैं, जिससे कि लोग उसे प्रॉपर वे में ग्रो कर सकें और अपना बिजनेस कैसे, और इसे बिजनेस मॉडल में कैसे बदलना है वो भी हम सिखाते हैं। मतलब आपसे जो ये नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपसे कांटेक्ट करके आप ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हो आप? बिल्कुल ट्रेनिंग दे सकते हो। और आने वाला टाइम जो है वो पूरा, मतलब अगर हम
फार्मिंग की बात करें, फार्मिंग में वैसे रिवोल्यूशन आने वाला है, और खास तौर पे इंडोर फार्मिंग में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े लैंड सबके पास नहीं होते, नहीं है। और जब पता चल रहा है कि कमरे के अंदर भी खेती करके इनकम कमा सकते हैं, और स्मार्ट फार्मिंग कहते हैं जिससे, और आजकल के युवा भी बहुत अट्रैक्ट हो रहा है इसके लिए। बिल्कुल, हर कोई बंदा सोचता है कि नौकरी ना करूं, अपना कोई काम कर लूं। बिल्कुल जी जी। तो कुल मिला के ये फायदे का सौदा हो सकता है, अच्छे फायदे का सौदा हो सकता है। ये तो फायदे का सौदा है ही, होना ही है। कम इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा आपको इसके अंदर रेवेन्यू मिलेगा, तो डेफिनेटली हेल्थ भी वेल्थ भी। जी जी। तो भाई कोई बात वीडियो में रह गई हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भाई इंटरेस्टेड हो तो मैम का नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।